नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जीडीएस की जो वैकेंसी आई है इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर, एक तो स्पेशल ड्राइव की भर्ती आई जून में 12,828 पदों पर, उसकी चौथी लिस्ट अभी आ रही है। एंड शेड्यूल सेकंड 30,041 टोटल वैकेंसीज है, इसकी पहली लिस्ट आने वाली है और ये सितंबर के फर्स्ट वीक तक आएंगे। लिस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट्स का नाम आएगा। जिनका लिस्टों में नाम आ जाएगा उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब घर से जब निकलेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, फाइल में कौन कौन से वो जरूरी दस्तावेज है जो हमको लेकर जाने हैं। एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर छूट गया तो आप लोग डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाओगे। ये ऐसा ही हुआ है। पिछली लिस्टों में सेलेक्टेड स्टूडेंट्स आज भी रो रहा है और बार बार यही कहता है, सर काश आपकी वीडियो ये हमने पहले देख ली होती तो ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। आइए, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नीड फॉर इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की आपको लिस्ट बता देता हूं। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लास्ट तक देख लेना, सारा आपका समझ में आ जाएगा। देखिए, इंडिया पोस्ट जीडीएस स्पेशल ड्राइव की बात कर रहा हूं और शेड्यूल सेकंड की बात कर रहा हूं। स्पेशल ड्राइव 12,828, 30,041 टोटल वैकेंसी है। स्पेशल ड्राइव चौथी लिस्ट बहुत जल्द है। शेड्यूल सेकंड फर्स्ट लिस्ट बहुत जल्द आ रही है। सिलेक्शन जिसका होगा उसको डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा और फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यह होगा। ओनली 10 दिन का टाइम दिया जाता है डीवी के लिए, तो आपको जल्दबाजी में कहीं ना कहीं फैसला नहीं लेना है। इन 10 दिनों के भीतर आपको पहुंचना होता है। आवश्यक दस्तावेज, तो दोस्तों जो मेरे द्वारा ये डॉक्यूमेंट्स बताए जा रहे हैं, ये वही डॉक्यूमेंट्स है जो आज तक डीबी में मांगे गए हैं। सोशल मीडिया पर फालतू की झूठी अफवाहें दी जा रही है तो उनसे आपको बचना है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने वहां जहां डीबी हुआ वहां जाकर बच्चों से पूछा है कि आप बताइए आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, तो यही डॉक्यूमेंट्स बार बार हर सर्किल में, हर डिविजन में मांगे गए हैं। देखिए, सबसे पहला इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है 10वीं की अंक तालिका, 10th क्लास की मार्कशीट, प्रमाण पत्र। ठीक है, 10वीं का सर्टिफिकेट जो होता है ये, जाति प्रमाण पत्र, कम्युनिटी सर्टिफिकेट जिसे आप कहते हो, कास्ट सर्टिफिकेट जिसे आप कह सकते हो। अगर ईडब्ल्यूएस से फॉर्म अप्लाई किया है तो 1 साल पुराना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है तो 3 साल पुराना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। एससी एसटी के अभ्यर्थी को कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी चाहिए, लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है उनके कास्ट सर्टिफिकेट की। सवाल सबसे बड़ा यही उठेगा कि कास्ट सर्टिफिकेट जो जाति प्रमाण पत्र है वो केंद्र का चाहिए या फिर राज्य का चाहिए, यानी कि सेंट्रल वाला चाहिए या स्टेट वाला। दोस्तों, अगर आपके पास दोनों कास्ट सर्टिफिकेट है तो दोनों ही ले जाना। अगर आपके पास दोनों में से एक है तो आप ज्यादा वरीयता देना केंद्र के कास्ट सर्टिफिकेट को, यानी कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट अति आवश्यक होता है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसकी वजह से रिजेक्ट कर दिए गए। वो अपने राज्य का कास्ट सर्टिफिकेट लेकर गए लेकिन स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट उनको कहीं ना कहीं रद्द कर दिया उनका फॉर्म में, और उनसे बोला गया कि आपके पास केंद्र का यानी कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है। समझ गई ना? कास्ट सर्टिफिकेट केंद्र का लेकर जाना। पीडब्ल्यूडी से अगर चयन होता है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, ये सब आप जानते ही हो। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब ले जाना। जन्म प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, कोई प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। यदि 10वीं की अंक तालिका में डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में चाहिए। 10वीं की मार्कशीट में अगर आपकी डीओवी लिखी गई है तो फिर आपको डेट ऑफ बर्थ प्रमाण पत्र की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है मेडिकल प्रमाण पत्र। अब ये मेडिकल प्रमाण पत्र जो होता है यह किसी भी सरकारी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, कहीं भी सरकारी आप जो है
दुकान से कहीं से भी बनवा सकते हो, गवर्नमेंट्स डॉक्टर के उसमें सिग्नेचर होने जरूरी है। ये प्रमाण पत्र आपको कहीं पर भी हॉस्पिटल के आगे जो दुकानें रहती है, हॉस्पिटल्स में कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर, अब ये तो आपके पास होगा ही, फॉर्म की प्रिंट आउट निकाली है तो उसको लेकर चले जाना, नहीं निकाली है तो रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है, आपको याद है। मोबाइल नंबर जो आपने फॉर्म में भरते समय दिया वह है, ईमेल आईडी आपके फॉर्म में एक्टिवेट होनी चाहिए वहीं जो आपने फॉर्म भरते समय दी। ये 7 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे जीडीएस के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जो अफवाहें हैं उन पर ध्यान देना। कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए क्या? नहीं दोस्तों, कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसमें जो अंडरटेकिंग वाला फॉर्म है वो भरवाया जाता है, उसमें आपसे पहले से यह जानकारी ली जाती है शपथ पत्र के तौर पर कि आप कोई हैंडलेंड डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह चलाना जानते हैं या नहीं, तो उसको आपको भरकर देना पड़ता है कि जी हां, हम डिजिटल माध्यम को चलाना जानते हैं, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल को चलाना जानते हैं, एंड्रॉइड मोबाइल को, ठीक है। तो इसमें कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कोई आपसे कह रहा है तो पागल बना रहा है। एक और प्रमाण पत्र होता है ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र। ये क्या होता है? ये भी दोस्तों उस कंडीशन में चाहिए जिसने कोई ट्रांसजेंडर चेंज करवाया है, मेल से फीमेल, फीमेल से मेल। तो ये तो मात्र बहुत कम लोगों को जरूरत है, वो सब जानते हैं जो जिसने करवाया होगा। सभी ओरिजिनल दस्तावेज जो अभी आपको बताई मैंने वो, और उनकी 2-2 फोटोकॉपी करवा लेनी है और उन फोटोकॉपियों पर आपके सिग्नेचर कर देने हैं। यह है दोस्तों इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जानकारी। स्क्रीनशॉट ले लेना। और वैसे भी आपका सिलेक्शन जब होगा, मैसेज आएगा इंडिया पोस्ट की तरफ से, उस मैसेज में आपको बताया जाएगा कि कहां पर डीबी के लिए जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। यही डॉक्यूमेंट्स वो है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। अब कोई इनसे अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा है तो वो पागल बना रहा है दोस्तों, ठीक है। ये वही डॉक्यूमेंट्स है जो आपको डीबी के समय चाहिए होते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करो यारो, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। आप वीडियो को शेयर कर दिया करो। जो भी आप सोशल मीडिया चलाते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, कहीं पर भी आप एक्टिवेट तो होंगे, वहां पर शेयर कर दोगे तो एक पुण्य का कार्य होगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों का लिस्ट में नाम आ जाता है लेकिन डीबी में रिजेक्ट हो जाते हैं, उनको कुछ नॉलेज नहीं होती और डायरेक्ट डीबी में चले जाते हैं। इस वजह से आप शेयर कर दोगे तो फायदा हो जाएगा आपके छोटे बड़े भाई बहनों का, ठीक है दोस्तों। तो हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।